हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? थम्स अप करके बताएंगे। ओके। पृथ्वीराज ने अपना थम्स अप आयुष्मान ने दिखा दिया है, आयुष्मान अंशुमन ने दिखा दिया है। हर्षित, आपका थम्स अप कहाँ है? चलो बच्चों, बहुत अच्छा। आज कैसा गया आपका संडे? ओह, साहिल का स्वैगी गया। चलो, अच्छी बात है। आप सबने अच्छी अच्छी पढ़ाई की आज और आप बहुत खुश भी लग रहे हैं। और अब आपकी इंग्लिश की क्लास के बाद छुट्टी है। ठीक है, छोटी सी क्लास होगी क्योंकि आज संडे है। ज्यादा लंबी नहीं करेंगे आज बच्चों। हम सीखेंगे इडियोमैटिक कंपैरिजंस। आप सबको मेरी आवाज साफ और लाउड आ रही है? ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चों आज हम इडियोमैटिक कंपैरिजंस देखेंगे जो कि हमारे सैनिक स्कूल के एग्जाम में ऑब्वियसली पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह हम थोड़े थोड़े कंपैरिजंस करके अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अंशुमन, आपसे आपका डाउट लास्ट में ले लेंगे। एक बार क्लास स्टार्ट करें। आपका डाउट इससे रिलेटेड है या पिछली क्लास से रिलेटेड है? पिछली क्लास से रिलेटेड है। ओके ओके ओके, आपका डाउट लास्ट में ले लें हम। चलिए आप बता दीजिए आपका डाउट, हम लास्ट में ले लेंगे। चलिए अनम्यूट कीजिए टीम अंशुमन को। Ma'am, in last class you have given a homework. ओके, या गुड गुड। आपको कॉम्प्रिहेंशन को अपनी शब्दों में बताना है, राइट? वो वाला होमवर्क। ओके ओके ओके, चलिए अब जब आपने स्नेक काम की शुरुआत की है तो थोड़ा आप बता दीजिए। उसके बाद पृथ्वीराज भी हाथ खड़ा कर रहे थे, थोड़ा उनसे भी हमें पूछना पड़ेगा। Yes, चलिए ma'am. अंशुमन बताइए आप। Ma'am, the answer will be from this story. We learn a lesson that we should care of our pet animals and we should not behave anyone cruelly. वी शुड नॉट बिहेव। Anyone cruelly. ओके, आपने लास्ट वर्ड क्या बोला अंशुमन? Ma'am, cruelly. क्रूअली। ओके, क्रूअली। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जैसे आपको बोला जाता है ना, राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, तो आपको उसमें सिर्फ मॉरल नहीं डालना है, स्टोरी का एसेंस भी डालना है। ठीक है, उसको ब्रीफ में बताना है। ठीक है, और आपने बहुत अच्छा बताया है। और हम पृथ्वीराज से भी इसका आंसर ले लेते हैं। बताइए। Teacher, we don't have to treat anyone badly. If we treated them badly, so they will also do same what we have done with them. Okay, okay. That's a good lesson from the comprehension. That's a good moral lesson. अच्छा बताया आपने, वेरी नाइस। कोई और भी बताना चाहेगा इसका? चलिए अंशुमन, आप अपना हाथ नीचे कर दीजिए जो आपने जूम पे हैंड रेज कर रखा है, पुट इट डाउन। प्रियम तिवारी also wants to tell and Sahil also wants to tell. विनायक चौधरी also। जल्दी जल्दी ले लेंगे सबसे। चलिए आप सभी हाथ खड़ा कर देंगे। चलिए बताइए जल्दी से प्रियम। Do not bad. कोई Ma'am, बात 2 minutes. नहीं, Ma'am, 2 it's minutes. okay, it happens, take your time. Ma'am, ma'am, answer is, मैम हिंदी में आता है। हिंदी में बता दो, कोई बात नहीं, बताइए। Do not treat badly. Anyone do not treat badly. They will. मैम, किसी को भी बुरी तरीके से मारना नहीं चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए। और किसी को भी वो अपन बुरे से बिलीव करेंगे तो वो भी हमें वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे अपन करेंगे। वेरी गुड एफर्ट, बहुत अच्छा, वेल ट्राइड। अगर आप इसी तरह से अपनी हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की मेंटली कोशिश करेंगे बच्चों,
तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी और फिर आप खुद सारे सेंटेंसेस बना पाओगे। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग में अपने आप से इंग्लिश में बात करनी है, हिंदी में नहीं करनी। स्वराज और विनायक दोनों बताना चाहेंगे। चलिए स्वराज, जल्दी से आप भी बता दीजिए, बताइए। Do not eat to animals unnecessary. Do not what? Do not beat the animals unnecessary. ओके 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 ओके, वेल ट्राइड स्वराज। इसी तरह से अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो आपको भी सब कुछ आ जाएगा और आप सारे आंसर्स दे पाएंगे। ओके, बहुत अच्छा ट्राई था, बहुत बढ़िया। विनायक आप भी बताइए, बताइए विनायक, विनायक चौधरी। यस Ma'am, I have to tell the moral of the story, or I have to tell the story in my words. एनी विच वे यू लाइक, आप दोनों बता दीजिए। You can both tell us both. Yeah. Okay, ma'am. Ma'am, once there was two kings. Each of them have one horse. One king was kind and one king was cruel. The kind king always treat his horse kindly, but the cruel always treated his horse badly. One day, a war started. In that war, both the kings were injured. The kind king were taken to the safe place by his horse because he treated with his horse kindly. But the bad king was kicked by his horse because the bad king treated his horse badly. So the moral of the story is we should not treat anyone badly and we should be friendly with everyone. Very nice, very nice. We should always treat everybody with kindness, with generosity, and the way actually that we would like to be treated. वो कहते हैं ना कि हमें सबके साथ और दूसरों के साथ वैसे रहना चाहिए, वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम खुद चाहते हैं कि वो हमारे साथ करे। ठीक है, और इसका रिजल्ट आपको 2 दिन में नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता कि आप बच्चों अभी 10-12 साल के हैं और आपने बहुत गुस्सा किया है सब पे, चिड़चिड़ा किया और आप सोचो कि अब मैं 2 दिन बहुत अच्छे से रहूंगा और सब मेरे साथ अच्छे हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। जब आप लगातार कुछ समय तक अच्छे से रहते हैं फिर आप रिजल्ट्स भी देखते हैं, है ना। तो और फिर आपको वो रिजल्ट्स लाइफ लॉन्ग मिलते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है, आपकी सब लोग मदद करते हैं, ऐसे ऐसे जरिए बना देते हैं ईश्वर आपके लिए कि आपके सारे काम सिद्ध होते जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना इडियोमैटिक कंपैरिजंस करें या फिर हम इसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। साहिल भी बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा साहिल, 2 सेकंड में। ठीक है, जल्दी से, 2 seconds you will get. ओके, बताइए। Ma'am, we have to treat everyone friendly. We do not have to ill treat others. If we treat others cruelly, they will also treat like us. Okay, it will also come back to us. ठीक है, चलो बच्चों, मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। जब हमने बातें ही स्टार्ट कर दी है तो आज संडे का दिन है, थोड़ी सी मैं आपसे जानकारी चाहूंगी कि आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, सब सैनिक स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्कूल जाते हैं, तो आप कितनी देर सेल्फ स्टडी कर पाते हैं? आप कैसा फील कर रहे हैं? आपका पढ़ाई में कितना मन लग रहा है? या आपकी जनरल में फील क्या है? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आपका अभी पढ़ने में से अगर आप 10 में से अपने आप को मार्क्स दें तो एक तो आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ठीक है, दूसरा 10 में से आप कितनी पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, और तीसरा ये कि क्या आप साथ में कोई खेल भी खेलते हैं, कुछ गेम्स, अपनी हॉबी के लिए समय निकाल पा रहे हैं या नहीं। चलिए पृथ्वीराज से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए सब अपने बारे में।
ये बच्चों बहुत जरूरी है। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्टार्टिंग यहाँ से ही होती है कि मैं आप बच्चों को थोड़ा सा जानूं, ताकि उसके बाद में आपको फीडबैक्स देके, आपको एडवाइस देकर आपकी पर्सनालिटी को पब्लिक स्पीकिंग की तरफ, स्पोकन इंग्लिश की तरफ और एक बिल्कुल आइडियल पर्सनालिटी की तरफ ले जा सकूं। ओके बच्चों, और ये आंसर हमें तो सारे बच्चे कर सकते हैं। आज कुछ नए बच्चे भी जुड़े हैं जिनका हमें इंट्रोडक्शन लेना है, जैसे कि शशांक शेखर हैं, सौम्या कुमारी हैं हमारे साथ, ठीक है। और चलिए पहले सबसे पहले शशांक से हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और आप ही आंसर दे दीजिए शशांक इसका। चलिए, गुड इवनिंग शशांक। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, my name is Shashank Shekhar. I live in Bokaro, Jharkhand, and my father is an ex-Air Force personnel. Today is my first day in the Speedy Brain classes, and I am preparing for AISSE. And my hobby is to do poetry. I love doing poetry in Hindi. My many poetries are also published in some magazines. Wow. And my study, as you said, I give me 7 out of 10, as I'm not able to get time for my self study too much because of schools, and then 2 to 3 hours only, and I want to study 10 out of 10. Okay, that's great. That's great. So, okay, I would like to say, Shashank, if you are giving your 10 out of 10 in your schools and बच्चे the Speedy Brains classes that you are attending right now, this is to everyone for that matter. ठीक है बच्चे, आप सब लोग एक्टिवली मेरी बात को इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी बच्चों, ठीक है। अदरवाइज मैं हिंदी में भी बात कर सकती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। So, as I was telling Shashank that if you can give yourself 10 out of 10, ठीक है, while you are studying in school and while you are studying in the Speedy Brains classes, so you will actually remember most of the things, and the self study you will have to do will become very minimum. So even if you are doing self study of half an hour, it will be good enough, because only you'll have to revise your notes, है ना, because you are also obviously human beings, and that too you are children. You need good amount of sleep to memorize everything, है ना, and recall in the night. So okay, that's great. That is it for Shashank. Let's go to Soumya and ask her. And yeah, Shashank, I would like कि आप हमें अपनी कोई 1-2 पोएट्री सुनाएं सब बच्चों को, so that they also get inspired and inculcate some good hobbies like you, right? चलो सभी बच्चे, let's listen to Shashank. सारे के सारे बच्चे सुनेंगे। चलिए शशांक। Yes, ma'am, sure. Ma'am, actually my हमें hobby याद is to write. सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी नोटबुक में ma'am. देखिए और सुनाइए जी। Yes, ma'am. Ma'am, actually my hobby is to write in Hindi. It's okay. And जब सबने एक मूवी देखी होगी पद्मावत, Yeah. पद्मावत मूवी पे मेरी ये पोएम इंस्पायर्ड है। जब लास्ट वॉर सीन था, उसको मैंने अपने शब्दों में किया है कि रावल बोल रहे हैं जो रतन आप सिंह जोर से बोलिएगा बच्चे, उन्होंने बोला। एकदम एयरफोर्स मार्शल की तरह, ठीक है, जोर से। यस मैम। चट्टानी योद्धाओं, शस्त्र संभालो, कर लो भुजाली गर्म और हुंकार लगा लो। माना दुश्मन अधिक और हम सब संख्या में कम है, माना दुश्मन अधिक और हम सब संख्या में कम है, किंतु विजय या वीर गति चुनने में क्या गम है, वीर गति चुनने में क्या गम है। चलो मुगलों की अंतिम अरदास मिटाकर आए, चलो समर में योद्धाई की आग लगाकर आए, योद्धाई की आग लगाकर आए। चलो समुद्र में चलकर लहरों से टकराते हैं, उनको योद्धाई वाला खेल खिलाकर आते हैं, उनको योद्धाई वाला खेल खिलाकर आते हैं। चलो बता दे उन्हें युद्ध कैसे जीते जाते हैं, 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं, किस दम पर टकराते हैं। तो आज पुकारा मातृभूमि ने आज दिवस आया है, आज कृपा है महाकाल की, ये कैसी अद्भुत माया है, ये कैसी अद्भुत माया है। देवगण नभ से सुमन गिरा रहे हैं, देवगण नभ से सुमन गिरा रहे हैं, काली और भवानी का आशीर्वाद मिला है, जन्मभूमि की रक्षा वाला आज अनमोल प्रसाद मिला है, आज अनमोल प्रसाद मिला है। इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना, जीते जी तुम स्वाभिमान पर आंच न आने देना, आंच न आने देना। याद रहे
याद रहे जीते जी दुश्मन अंदर ना घुस पाए और प्रतिष्ठित आन बान पर दाग ना लगने पाए, दाग ना लगने पाए। याद रहे उस योद्धा का नाम हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है, बलिदान हुआ करता है। अरे विजय अगर हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए और वीर गति ऐसी कि इतिहास अमर हो जाए, इतिहास अमर हो जाए। होड़ लगी आपस में, होड़ लगी आपस में, कौन मातृभूमि का पहले रक्त तिलक करेगा, पहले कौन दुश्मन का संहार करेगा। सिर्फ मैं शब्द गूंज रहे थे, हम तुम शब्द न था, सबने हुंकार भरी, कोई ना निशब्द खड़ा हुआ था, कोई ना निशब्द खड़ा हुआ था। सबने हुंकार भरी, सबने हुंकार भरी, कोई ना निशब्द खड़ा हुआ था। कुछ 13-14 साल के प्यारे मत वाले थे, कुछ सफेद दाढ़ी वाले, हाथों में खड़ग और मूंछों पर धार दिए हुए थे, मूंछों पर धार दिए हुए थे। योद्धा पैदल, योद्धा पैदल या घोड़ों वाले थे, मरने को अड़े सभी राजपूती अंगारे थे, राजपूती अंगारे थे। कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक दरबारी ने बोला, कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ, युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन, युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल का सूरज देखेगा इन दिलवालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले माँ के लालों का जलवा। कल का दिवस रण उत्सव होगा, तलवारें नंगी नाचेंगी, भीषण उत्सव होगा। कल अगर स्वयं काल भी आया तो उससे भी ताल भरेंगे, कल स्वयं काल भी आया तो उससे भी ताल भरेंगे। इस माटी के भूरे रंग को हम सब मिलकर गाढ़ा लाल करेंगे, गाढ़ा लाल करेंगे। फाटक खुले, फाटक खुले, किले के भीतर से जैसे लावा फूट पड़ा, राजपूत मुगलों पर जैसे भूखे सिंहों सा टूट पड़ा, भूखे सिंहों सा टूट पड़ा। मातृभूमि की रक्षा का क्या अनुपम दृश्य दिखाया, क्या अनुपम दृश्य दिखाया। हर हर महादेव की ध्वनि से गूंजित हुई दिशाएं, अग्नि सी लपट की चलने लगी हवाएं, अग्नि सी लपट की चलने लगी हवाएं। बढ़े 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 काल से हाथ मिलाने, सर पर कफन लपेटे, आज चले आखेट खेलने एक लिंग के बेटे, एक लिंग के बेटे। दामिनी भालों की नोकों से खेल रही थी, दामिनी भालों की नोकों से खेल रही थी, तलवारें टकराकर टंकारे भर रही थी। ऐसा मानो जैसे स्वयं काली के स्वर्ग से रक्त उड़ेल रही थी, स्वयं काली के स्वर्ग से रक्त उड़ेल रही थी। धन्यवाद। Very good, excellent performance, commendable. Thank you. Extremely good, Shashank. You can also send us a video and Yes, ma'am, sure. put it on our website. Actually, it's really very, Sure, very ma'am. good, bache. Thank Very you. good. We'll get back to you in a while. Now let's, where is Soumya? Team, find Soumya. She's new here. Yeah. Yes, ma'am. Soumya, please switch on your video, dear. Yeah. Can you give us your introduction? My name is Soumya. My father's name is Mr. Naveen Kumar. My mother's name is Mr. Sangeeta Kumari. My father's is a serviceman. My mother's is a teacher. I like hobby kabaddi and judo. I read English book and math. Okay. That's great. And in which class do you study? I read in class 5. Okay. Great. Okay, Soumya. I think there's another student, Jani B, I think. Yeah, this student, Jani B. So can you please switch on your video, Jani B? Okay. There is some audio problem. Let's move on. Okay. Sanju Rana, आपका introduction हुआ था? संजू राणा? Yes, ma'am. आपका introduction हुआ था क्लास के साथ? No, ma'am. Okay, तो आप अपना introduction दीजिए, चलिए. My name is Shanara. I read in class 6. I live in Dhwala, in district Kangra, Himachal Pradesh. My main motto to join the science school
school. Then I want to become the IAS officer of India Army, and my hobby is to play cricket and kabaddi. Really? That's great. That's great. Yeah, Prithviraj, you are okay. You also want to give your introduction? Okay. Tell us. Chalo. My name is Prithviraj Bhumreddy Gijewar. I am Okay. in class 5th. My school name is Shri Maharshi Vidya Mandir. My hobby is to play chess. I get time when the match starts over. There is half hour time, so I manage to play chess. Oh, that's quite multitasking, huh? Nice, nice. Very good, very good. Very good. Chalo. I think let's, yeah, Anshuman also wants to give introduction. Okay, Anshuman, you can go ahead. Yes, please team unmute Anshuman. Anshuman, you are muted from there. Yeah, tell us. I am Mansuhan Bharav. I am from Odisha. My Odisha Sambalpur. My father is a chemist and my mother is a housewife. My hobby is to read English stories, and I also like to do drawing. I also want to play outside, but it is very rare I am playing outside. So I also play chess sometime in house in app. Because app I can play alone also, because most of the time I am alone in home. My mother is busy in cooking, and my father is most of the time out of the house. I understand that. And now my exams are going on from 14 December. It will going to start. That's why I am so busy, and I wake up from sometimes I wake up from 4 o'clock in morning and 5 o'clock, and I read 1 or 2 hours for my exams. And I also preparing for all India Sainik School entrance exam, and I want to read 10 by 9, but now I am reading self studies 10 by 4. Okay, 4 by 10. Okay. So that is all right. Anshuman, you are very attentive in class. I've seen you in other classes also, and you are attending all the classes. And if you are attentive here, this is also a kind of revision of everything, right? ऐसा तो नहीं है कि you are reading everything from the scratch from first time. So you can give yourself more marks, because you know what? जब आप अपनी तारीफ करेंगे खुद से, जब आप अपने आप से बच्चों खुश रहेंगे और बोलेंगे भाई मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, या मैं जैसे रुमाना बोलेगी कि मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, ठीक है, और अगर आप बोलेंगे मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करती हूँ या करता हूँ, और मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, और मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फिर जो आप पढ़ेंगे उसे ज्यादा याद रख पाएंगे और आपका और पढ़ने का मन होगा, है ना। इसलिए अपने आप से प्यार करना और खुश रहना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। I forgotten to tell one so much important thing. Okay, is that so important? Tell us. बताओ. Ma'am, English is my favorite subject. Oh, that's great. Okay. That's great, Anshuman. Yes, ma'am. Okay. आप सबने अपना हाथ खड़ा कर दिया. ओके, स्वराज ने भी किया है. थोड़ा सा स्वराज से ले लेते हैं हम उनका आंसर, उसके बाद आर्यन सिंह यादव के पास चलेंगे. Yes, Swaraj, tell us. My name is Swaraj, and my father name is Bhumreddy, and my mother name is Manisha, and my hobby is drawing, sketches, and painting, and I like the English subjects. So you like drawing sketches? Yes. That is very good. I was really poor at drawing. मुझे ऐसा लगता था कि पीरियड जल्दी से खत्म हो जाए और मैम मुझे डांट ना दे बस. बट आप लोग बहुत आर्टिस्टिक टाइप बच्चे हैं, आपको बहुत पसंद है ड्राइंग. ग्रेट, आगे बताइए. And I
या इट्स ओके, आप आराम से अपना टाइम लेके बताइए, हमें जल्दी नहीं, आज हमारा सबका संडे है, बताइए। योर मदर या फादर आपने बता दिया उनके बारे में, आपकी हॉबी के बारे में बता दिया, आप अपनी पढ़ाई के बारे में बता रहे थे ना कि आप कितना अपने आप को क्या रेट करोगे, हाउ मच यू विल रेट योर सेल्फ आउट ऑफ 10, है ना? हाँ एंड मैम थोड़ा टाइम लगेगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आर्यन सिंह यादव, चलिए, और पृथ्वीराज आपने बहुत डिस्टर्ब किया अपने भाई को, वेरी बैड। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आर्यन सिंह यादव, चलिए। Good evening, ma'am. Good evening. Please switch on your camera, your video. Wow, you look like a Fauji already. Very nice. Yes, tell us. Aryan Singh Yadav, tell us. My name is Aryan Singh Yadav. I am studying in 5th standard. My school name is Kendriya Vidyalaya STC BSF Humama. My father name is Satyendra Singh Yadav and my mother name is Anjulata Yadav. And my hobby is drawing. Any other hobbies that you have? No, ma'am. No. Okay. आपको कुछ खेलना नहीं पसंद? Don't you like to play cricket, badminton, football, anything? No, ma'am. अभी परीक्षा आने वाली है, इसीलिए अभी मैं खेलने नहीं बच्चे, जाती। हॉबी जरूरी नहीं है कि आप अभी 1-2 महीने 3 महीने से उसको प्रैक्टिस ही करें। हॉबी वो होती है जो आपको अच्छा लगता है, कभी कभी भी अगर आपको टाइम मिलता है तो भी उसे हॉबी कहा जाता है। तो अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है, नई नई जगह पे जाना पसंद है, तो आप उसको भी अपनी हॉबी बता सकते हो। और अगर सैनिक स्कूल इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर अपनी हॉबी पूछ लेते हैं, तो अगर उनको आप नई हॉबीज बताओगे ना जो कम बच्चों की होती है, जैसे कि कुछ अलग, दैट आई लाइक हेल्पिंग स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे डॉग्स क्या होते हैं बच्चों? जो मतलब लाचार कुत्ते होते हैं जो गली के होते हैं, या स्ट्रे एनिमल्स, या आई लाइक टू गो टू शेल्टर होम्स एंड केयर फॉर डॉग्स या कैट्स, या फिर आई लाइक टू ट्रैवल, या फिर आप कह सकते हैं आई लाइक टू एनीथिंग, आई लाइक टू हेल्प माई एल्डरलीज व्हेन आई एम फ्री, हेल्प देम एंड टॉक टू देम। तो मतलब कुछ ऐसा जो आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में और अच्छे से बताए। जैसे पृथ्वीराज है तो वो बहुत नॉटी है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा सोच सकते हैं दैट आई लाइक टू मेक अदर पीपल लाफ, है ना? ठीक है, सो आई लाइक टू just make the environment jolly, ठीक है, तो उनमें वो क्वालिटी है, तो वो इंटरव्यूअर का अटेंशन एकदम कैच कर लेता है कि अच्छा ये बच्चा, मतलब इसने कुछ अलग बोला। वरना बच्चे चेस भी बोल देंगे वहां पे इंटरव्यू में, बच्चे ड्राइंग भी बोल देंगे। तो आप अपने बारे में कुछ ऐसी चीजें फाइंड आउट करिए जो सिर्फ आप में हो, ठीक है, और वो उसको भी आप बता सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कौन सा बच्चा जल्दी जल्दी बताएगा? आप अपना जूम पे हैंड रेज कर दीजिएगा बच्चे, ठीक है, या फिर हम चले आगे। शानवी बताना चाह रही है, चलिए शानवी बताइए। Good evening, ma'am. My name is Shanvisha, and my father is servicing on Indo-Tibetan Border Police Force, and my hobby is drawing and dancing. And my father name is Amadip Shah, and my mother name is Seema Shah, and I am preparing for All India Sainik School Entrance Exam. वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको किस टाइप का डांस पसंद है? लाइक क्लासिकल डांस होता है, Classical dances. तो आप टीचर, आप जब आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे या कोई ऐसे बोले तो आप बोलिएगा आई लाइक क्लासिकल डांस, उससे और अच्छा होगा, क्योंकि डांस तो बहुत बच्चे बोलेंगे, है ना, आपको बच्चों से और स्मार्ट बनना है। ओके, जैसे कोई बोले आई लाइक प्लेइंग गेम्स ना,
आई लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, या फिर आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, और उसमें भी आप कुछ बोल सकते हैं, आई लाइक बॉलिंग, उसमें और अच्छा हो जाएगा वो। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़े या कोई और भी अपना जो है कुछ बताना चाहेगा? और shall we move forward? If anybody would like to tell us anything, okay, वो अपना हाथ जूम पे खड़ा कर दे। आर्यन सिंह यादव भी कुछ बताना चाहेंगे? आप लोगों ने अपना हाथ क्यों खड़ा कर रखा है बच्चों? हैंड, अभी तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ था, आप अपना हैंड रेज जो है वो डाउन कर दीजिए, लोअर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। मुझे लगता है क्योंकि किसी बच्चे ने अपना हैंड रेज कर नहीं रखा, एक हाथ मुझे दिख रहा है, 2 हाथ। टीम फाइंड आउट कीजिए, आप दोनों का, अंशुमन और पृथ्वीराज, आप अपना लोअर कीजिए हैंड जो आपने जूम पे उठा रखा है। चलिए बच्चों, ऐसे ध्यान रखना है। चलिए